मुजफ्फरपुर के रेपिस्ट हत्यारों को फांसी दो। हम अपना अधिकार मांगते है कि जो भी दोषी है उनको फांसी दिया जाए। फांसी होनी फांसी दो रेपिस्टों को फांसी क्या चाहते हैं? रेपिस्टों को फांसी पूछ लीजिए आप ही। सुरक्षित है होता है, उन्हीं का मदर होता है। अध्यक्ष रणबीर जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आज आप छात्रों के लिए खड़े हैं और कड़कती धूप में आप छात्र के हक हुकूक के लिए खड़े हैं। काफ़ी छात्र सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। माँ पिता घर से बेटी को भेजते जरूर है स्कूल में, लेकिन उनको ये नहीं होता कि मेरी बेटी वापस घर आएगी या फिर दरिंदों के हवाले हो जाएगी। इस पर क्या कुछ? मेरे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी दोनों हाथ से ताली बजा के बोलते हैं। अच्छा। हम लड़की पढ़ाओ और देश बचाओ की नारा लगाते हैं बड़ी जोर जोर से। देश बचता नहीं है अभी। कहाँ बज रहा है? बच्चे कोई सुरक्षित हैं? पूछ लीजिए आप ही। सुरक्षित है नहीं तो ये कैसे सरकार है जो बोलते रहते हैं? डबल इंजन की सरकार है और क्या? हाँ, तो यही तो हम आपसे बताना चाह रहे हैं। ये सरकार जो बोलते हैं लड़की पढ़ाओ और देश बचाओ, कहाँ से देश बचाएंगे? रोज़ एक दिन 2 दिन पे रेप हो रहा है, ऐसे हो रहा पे सरकार की कहीं जवाबदेही नहीं है। ये कैसी सरकार है? चलिए, इन्होंने कहा सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार कान में रुई देकर आंखों में ब्लैक चश्मा लगा के सोई दिखती नजर आ रही है। यही बात है ना? यस सर। अगर महिलाओं छात्रों के साथ नहीं कुछ बयानबाजी हो रही है, नहीं सड़क पे आ रहे हैं, नहीं दोषी को जेल भेजा जा रहा है, तो सरकार सोई है। सोई है, हाँ सोई है। क्या मांग है आप? फांसी दो रेपिस्टों को फांसी क्या दे। चाहते हैं? फांसी क्या चाहते हैं? रेपिस्टों को फांसी दे। देखिए, छात्राएं ये यहाँ फांसी की लगातार मांग कर रही है और फांसी बंद है। क्यों नहीं? फांसी चालू होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। उनके लिए चालू होनी चाहिए जो महिला और रेपिस्ट करे उसके लिए। रेपिस्टों के लिए फांसी। देखिए, जो रेपिस्ट होते हैं, जो दरिंदे हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। उसका कोई धर्म नहीं है। उनके साथ जैसा वो कुक व्यवस्था किए तो उनको फांसी देना चाहिए, क्योंकि उस फांसी को देखकर किसी की हिम्मत ना उठे कि मैं भी वो काम करूं तो मुझे फांसी दे दिया जाएगा। तो ये सबसे बुरी घटना है। बिहार, बंगाल, झारखंड, आप उठा के देख ले, 2014 के बाद काफ़ी ऐसी घटना हो रही है, लेकिन दोषी सलाखों के बाहर घूमते नजर आते हैं। ऐसा लगता है वो ऐसी कोई घटना किए ही नहीं है। खैर, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है। सिस्टम कहीं मिली हुई नजर आ रही है, तभी तो दोषी बाहर घूम रहे हैं। सिस्टम की मिली भगत से ही सब कुछ हो रहा है। अगर अभी पुलिस कप्तान चाहते तो अभी तक पकड़ा जाता वो, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। अभी नहीं चाह रहे हैं यार। कितना 3-4 दिन हो गया, एक भी अपराधी उनके चंगुल में नहीं आए। कहाँ है सिस्टम? बुधवार की घटना है, अभी तक दोषी बाहर घूम रहे हैं। और जिसके परिवार से बेटी गई, उन्होंने पिता ने कहा, प्रीत के पिता ने कहा कोलकाता में कि मैंने हमारी बेटी 9-10 बजे तकरीबन घर से बाहर निकली थी। उसके बाद रात में तकरीबन 10:15 में उसकी मां फ़ोन करती है तो बेटी से बात होती है। फिर सुबह होती है तो बेटी का कॉल पे रिंग होता जरूर है, लेकिन कॉल उठाने वाला कोई नहीं। ड्यूटी पीरियड में उसके साथ हैवानियत किया गया। तो मैं यही कहूँगा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इस पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें और दोषी को सलाखों के अंदर भेजने का काम करें। और छात्राओं का मांग है जेल ही नहीं बल्कि उसे फांसी देने का भी काम करे, तभी ये लोग अपने आप को सुरक्षित समझेगी। ये धूप, तपती धूप में ये बच्ची सब क्लास से बाहर इसलिए खड़ी है क्योंकि ये महसूस कर रही है कि हम इस वक्त सुरक्षित अपने देश में नहीं है। 15 अगस्त 1947 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराते जरूर है शानो शौकत से, लेकिन देश को जिसने आज़ादी दिलाया वो तो बेचारे आज़ादी दिला के हम लोग को स्वतंत्र बना गए। इन लोगों को स्वतंत्र बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार दे तो जरूर दिए, लेकिन इनको अभी तक सही से आज़ादी नहीं मिला। ये लोग अभी भी गुलामी महसूस कर रही है ना? अब मैं इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी घटना लगातार आए दिन बिहार में हो या झारखंड में हो या बंगाल में हो या पूरे भारत में होती जा रही है। इस घटना को लेके बिहार सरकार और मोदी सरकार क्या? मोदी जी तो बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ डाल के। हाथ में हाथ डाल के? हाँ जी। काम नहीं कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहे। क्या काम कर रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ धूप में खड़े, वो तो बैठे हुए आराम से एसी में, और उनको मतलब ही नहीं है। सिर्फ वो नारा दिए हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बचेगी बेटी जब आप नहीं काम कीजिएगा, जब आप हम लोग को प्राइवेसी नहीं दीजिएगा? हम लोग अभी घर से निकलेंगे ना तो मम्मी फ़ोन करती है कहाँ हो, किसके साथ हो, कब तक आओगी,
तो ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मम्मी के मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि मेरी बेटी सेफ़ नहीं है। तो क्या हमारे बिहार में बेटी सेफ़ है, या फिर हमारे बेगूसराय में, या फिर हमारे देश में कहीं भी बेटी सेफ़ है? तो इसके लिए मोदी जी हो या फिर कोई भी हो, जो भी नेता है, वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं तो कर रहे हैं। मोदी जी बोले बेटी पढ़ाओ, नीतीश कुमार बोले हम शिक्षा बेहतर कर रहे हैं। नारा देने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। काम नहीं कर रहे हैं। काम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। छात्राएं जो घर से निकलती है सुरक्षित, आप बोल रहे हैं महसूस नहीं समझ, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री के बच्ची हो, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल जाती होंगी इन लोग की तरह, तो सरकारी में वो लोग का व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि उनका इज्जत डाउन हो जाएगा। तो उनके सरकार है ना, ये पूंजीपति का है, तो यहाँ पूंजीपति वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। के लिए तो एस्कॉर्ट जाता है उनकी बाल बच्चा को सुरक्षित लेकर। यहाँ पे गरीब के जो बच्चे हैं ना, उन्हीं को परेशानी होता है, उन्हीं का रेप होता है, उन्हीं का मर्डर होता है। लेकिन ऐसे बड़े बच्चों का कुछ नहीं होता है, बड़े आदमी के बच्चों का। क्योंकि उसके साथ बॉडीगार्ड जाते हैं स्कूल छोड़ने लाने के लिए, वो सुरक्षित है, ये लोग सुरक्षित नहीं है। जी। तो क्या मांग करेंगे बिहार सरकार से और है ना मोदी सरकार से? हमारा यही मांग है कि जो भी दोषी है उनको फांसी दिया जाए। फांसी होनी चाहिए जी। निश्चित। जी। चलिए, इनका मांग है कि जो ही दोषी हैं उनको फांसी होना चाहिए। इन्होंने कहा सरकार की बच्चे को तो एस्कॉर्ट स्कूल पहुंचा देती है, एस्कॉर्ट एक गाड़ी स्कूल से अपने घर सुरक्षित पहुंचा देती, लेकिन इन लोगों को कौन एस्कॉर्ट लाएगा, कौन एस्कॉर्ट ले जाएगा? तो ये लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और इन लोग तमाम छात्र छात्राएँ युवाओं का मांग है वैसे वैसे दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फिलहाल आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ भारत, मैं हूँ आपके साथ साजिद खान। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।